सरकार से आज भी हमारी ये जो डिमांड है 543 दिनों में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। हमें रखना है तो हम बगैर रेगुलेशन का काम नहीं करेंगे। अब नहीं रखना हमारा पेंडिंग, हम कोई और काम करें। क्या जो डेली वेजर नहीं लगा वो बच्चे नहीं पाल रहा? क्या दुनिया में सिर्फ डेली वेजर से काम चल रहा है? और ये दुनिया का पहला निजाम है जम्मू कश्मीर का जिसने गरीब लेबर क्लास का इतना बड़ी अमाउंट में पैसा देना है। तो आप ये कहिए किसके दिल में रहम है? किसी के दिल में रहम नहीं है। तो शुक्रिया, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, हमको पिछले 28-29 साल से हम लगातार अपने रेगुलाइजेशन की अपने जो जायज हकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन 543 दिन हम लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल पीएचई की हिस्ट्री में ये पहला प्रोटेस्ट है जो कंटिन्यू चला, उसके साथ साथ पीसफुल चला। हम लोगों ने आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं किया कि हमारी कोई मशीनरी डैमेज हुई हो। इस दौरान हमने अपने डिपार्टमेंट का 1 रुपए का आज तक कोई लॉस नहीं किया। इवन तक हमारे साथी आज जो हम प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं, हम लोग मैक्सिमम ड्यूटियां दे के आए, या कुछ की 2 बजे के बाद शिफ्ट हो, कुछ की नाइट शिफ्ट है। हम लोग आज भी काम चला रहे हैं कि डिपकाम साहब ने जो हमें एश्योर किया था 17 अक्टूबर 2022 को कि आप लोग काम पे रूटीन प्रोटेस्ट करिए, आप काम पे लौट जाइए। हम उनकी बात पे उन्होंने कुछ बातें उन्होंने पूरी भी करवाई, जैसे हमारे 12 वेजेस पूरी साल की मिल रही। उसके बाद 320 लोग जो डेथ के उनको पैसे मिले। आज जो मुद्दा हमारा है, हमारा मुद्दा मेन रेगुलाइजेशन का है। हमारे साथ कुछ 4-6 महीने पहले वादा ये किया गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि हम आपका 18 से लेकर जितना पेंडिंग है वो दे देंगे, लेकिन उस पर अभी तक हमें ग्राउंड पे जो है या हमारे अकाउंटों में अभी तक नहीं वो आया। एक नंबर। दूसरा नंबर, जो एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और एलजी साहब ने उसके बाद कई बार मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात बोली। उसके अलावा भी निजी तौर पर उन्होंने बड़ी बार बोला कि ये डेली वेजेस जो है रीढ़ की हड्डी है, हम इनका कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन हमें तब ये था, ना जाने कौन सुपर एलजी बन के बैठा हुआ है। कुछ लोग तब ऑफिसर ऐसे थे जो नहीं चाहते थे गरीब कुछ काम करे, लेकिन वो वही ऑफिसर कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन हम लोग तब भी ग्राउंड में काम कर रहे थे। आज भी हम ग्राउंड में हैं। हमारे साथियों के साथ 2-4 दिन पहले बलेसा में एक इंसिडेंट हुआ, उसको लाठी से पीटा गया, जैसे मीडिया में हमने देखा। हमने उसका रोष व्यक्त किया। कल हमारे डोडा की टीम डीसी डोडा सरदार हरविंदर सिंह जी के पास गई थी, और उन्होंने ऑलरेडी एश्योर किया कि मैंने इस पे ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। कोई भी मेरा मुलाजिम, उन्होंने कहा छोटे से होकर बड़ा, ये हमारी टीम है, कोई भी मुलाजिम होगा हम उसकी प्रोटेक्शन उसके साथ हैं, कोई भी गलत नहीं करेगा। डेली वेजर की आज तक आपने कभी कोई न्यूज सुनी कि डेली वेजर किसी करप्शन चार्जेस में या किसी और में? कभी नहीं। हम लोग पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, और प्रशासन से भी ये चाहते हैं हमारी जायज मांगे जो हैं, जैसे SRO 64 के अंदर रेगुलाइजेशन पेंडिंग 72 है, 75 है, 85 अलग अलग डिवीजन में है, वो दिया जाए। उसके साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि 3 हमारी डिमांड और हैं, जैसे हमारा साथी कोई 60 साल का रिटायर हो घर जा रहा है, उसको उसका 1-2 में सारा दिया जाए, और उसको पेंशनरी बेनिफिट सारे दिया जाए। चौथी हमारी डिमांड थी जो डेथ केस हैं, डेथ केस अभी भी कुछ रहते हैं, मतलब अगर 320 डेथ केस में पैसे गए तो इससे थोड़े ज्यादा और भी रहते होंगे। तो हमारा ये है कि सरकार इसको अपना स्टैंड क्लियर करे। हमारा 400-500 करोड़ जो सरकार के पास है, एक तो वो दिया जाए। दूसरा ये है कि हमें ये बताए हम कहाँ गलत हैं। क्या हम 24/7 काम करते हैं? एसेंशियल सर्विस हम हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की आती है, ग्राउंड पे उसका हमें बेनिफिट नहीं दिया जाता। क्या लगता है फिर चुनाव होने चाहिए जम्मू कश्मीर में या नहीं होने चाहिए? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है अगर यहाँ पर किसी भी पार्टी की अगर सरकार होती है तो आप लोगों की सुनवाई हो सकती है या नहीं? देखिए, पहले भी जैसे कांग्रेस रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, आपने गुहार लगाई है, उस समय आप सबको जो है वो आरोप लगाए जाते हैं कि बैकडोर एंट्रीज भी कई साथी थे जिनको दी गई। क्या लगता है अगर यहाँ पर अभी कोई सरकार आती है, या फिर जैसे पहले बनाई गई थी टीम बनाई गई थी, जैसे यहाँ पर पूरी जांच भी हुई कि तमाम डेली वेजेस को लेकर, क्या लगता है उसका कोई हो सकता है, कोई हल निकल सकता है उन सब? देखिए, एक तो गौरव जी जैसे आपने कहा कि इलेक्शन या चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, चुनाव हो तो हम उसमें हिस्सा लें ना लें वो अलग इशू है, ठीक है। चुनाव होंगे तो हम उसमें हिस्सा लेंगे जरूर, लेकिन हमें चुनावों के बाद कोई भी रूप सरकार है हमें कोई उम्मीद नहीं। कारण उसका 94 के बाद 96 में इलेक्शन हुए,
एक पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने तब भी वादा किया था हम आपको रेगुलाइज करें। उसके बाद 2002 तक वो रहे। 2002 के बाद दो पार्टियों की गठजोड़ की सरकार आई, उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा हम आपको रेगुलाइज करें। उसके बाद 2009 में फिर गठजोड़ सरकार आई, उन्होंने भी कहा हम डेली वेज को रेगुलाइज करेंगे। 2014 तक वो भी रहे, उन्होंने भी रेगुलाइज किया। 14 के बाद बीजेपी ने ये वादा किया था हम जम्मू कश्मीर की सत्ता में कभी नहीं आए, अगर हम केंद्र में फुल मेजॉरिटी में जम्मू कश्मीर की सत्ता में आएंगे हम आपको रेगुलाइज करेंगे। और बदकिस्मती देखिए, उसके बाद उन्होंने एक लूला लंगड़ा एक एसआर बनाया, पीडीपी और बीजेपी ने SRO-520। उसके तहत कम से कम 7,000 के करीब हमारी फाइल जो है वो सेक्टर गई। उसके बाद जैसे कुछ हमारे साथियों का जनवरी में जैसे उनकी GSA लगा, उनको सारी कमेटी हाई पावर कमेटी क्लियर किया। जिनको जनवरी में PHE के डिपार्टमेंट लगा वो आज GSA की पेन ले रहे, जिसको हम SR-520 में इनहांसमेंट वेजेस का रेगुलाइजेशन कहते हैं, वो रेगुलाइज नहीं हुए। लेकिन अगर PWD का जून में आया सेम ईयर को, वो आज 30,000 ले रहे हैं। या बाकी सिर्फ PHE को डेलिबरेटली छोड़ दिया गया। इस बात का हमें दुख है, सरकार से कहीं भी हमारी बात हुई, जिस भी फोरम पे जिस भी टेबल पे टॉक हुई, हमने यही कहा कि आप बताइए हमारा कसूर क्या। एक दूसरा जैसे आपने कहा कि आप क्या उम्मीद कर, हमें अभी तक गवर्नर रूल भी देख लिया, LG प्रशासन भी देख लिया, उसके साथ साथ जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर भी देख लिए। हमारे लिए आज तक कोई पार्टियों ये है कि इलेक्शन दौरान कभी वेजेस बढ़ा देते थे कभी कुछ, लेकिन वहां पे ये कुछ ना कुछ सुनवाई हो तो वो ये नहीं कहते थे कि आप बैकडोर हो। आप यहाँ पे क्या है, जो ऑफिस उस टाइम लगे थे, चाहे वो उस टाइम सेक्रेटरी थे या कुछ थे, उनके जिस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे वो उनके डिपार्टमेंट में डेली वेज लगे। और उस डिपार्टमेंट जैसे PDD का डिपार्टमेंट था, PDD को LG साहब ने वादा कि हम 20,000 लोगों को पोस्टें इनको रेगुलाइज करने जा रहे हैं, वो भी तो डेली वेज ने। जब माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लोग रेगुलाइज किए, जब म्यूनसिपैलिटी के लिए वादा किया गया कि हम आपको रेगुलाइज करने जाए, वो भी तो हमारी तरह लगे हुए हैं। तो ये एक आंख से मत देखा जाए। हम ये क्लियर कहते हैं हम एसेंशियल सर्विस है। सरकार से आज भी हमारी ये डिमांड है, 543 दिनों में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। हमें रखना है तो हम बगैर रेगुलेशन का काम नहीं रखना। हमारा पेंडिंग, हम कोई और काम के क्या, जो डेली वेज नहीं लगा वो बच्चे नहीं पाल रहा, क्या दुनिया में सिर्फ डेली वेजर से काम चल रहा है? और ये दुनिया का पहला निजाम है जम्मू कश्मीर का, जिसने गरीब लेबर क्लास का इतना बड़ी अमाउंट में पैसा देना है। तो आप ये कहिए किसके दिल में रहम है? किसी के दिल में रहम नहीं है। LG साहब जब आए थे हमने सुना विकास पुरुष हैं, आज उनको 3-4 साल हो गए और हमें मिले हुए 3 साढ़े 3 साल उनको मिले, हमसे होने लगे। आज तक उनका वादा ग्राउंड पे नहीं आया। तो अब जो नया सेटअप आया, नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए, तो हमारी उम्मीद रहेगी कि वो एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली रहेंगे, चाहे वो डेली वेज हो चाहे अगर आप एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली रहेंगे तो आप सबसे प्रोग्रेस से अच्छी तरीके से काम ले चलेंगे, ये निज़ाम अच्छी तरीके चलेगा। जैसे खुद ये बड़े बड़े ऑफिसर कहते हैं कि डेली वेजर चाहे PHE का चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का वो रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ने पे तोड़े हैं? हमारा सीधा और स्पष्ट सवाल है। हम अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी मांग रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए मांग रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। आप कहाँ से आए? मैं चौधरी मोहम्मद शफी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, यूनाइटेड फ्रंट मेंबर, रजौरी से। तो क्या लगता है कि ये रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? आखिरकार कहाँ पर, अगर सभी कह रहे हैं कि रेगुलेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए, तो फिर कहाँ पर जो है वो परेशानी आ रही है? तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं? मुर्गा बिरयानी सब कुछ पसंद है, पेट में हो गैस तो फिर खाएं क्या? ऑल पार्टी की गंगा मैली हो गई, अब इन पर उम्मीद लगाएं क्या? तमाम पार्टियां हमने देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और इलाकाई पार्टियां, सबसे हम नाउम्मीद थे। हम उम्मीद कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और आपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, इस दरवाजे से हमें इंसाफ मिलेगा। तो आज तक 2014 से लेकर आज तक मायूसी ही मायूसी है, बिना मायूसी के अभी कुछ नहीं मिला। अभी भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, हो सकता है देर आई दुरुस्त आई। तो हम यही तवक्को रखेंगे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, LG से कि वो गरीबों के हक में, ये डेली वेजरों के हक में बेहतरीन पॉलिसी लाएं और हमारे भी चूल्हे जलें, हमारे भी बच्चे पढ़ सकें।
तो ये हम उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से रखते हैं। आज तो ये भी कहा जाता है कि कहीं बैकडोर एंट्रेंस भी जो है वो ज़रूर हुई है। क्या लगता है कि वो उन सबको लेकर कोई कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है? इसकी बात बैकडोर एंट्री है ही नहीं, कहीं भी बैकडोर एंट्री नहीं है। कितनी मर्तबा आज मेरे हिसाब से इनको कहते हुए 10 साल हो चुके हैं बैकडोर एंट्री, आज तक बैकडोर एंट्री साबित कर सके हैं? बैकडोर एंट्री साबित की है इन्होंने? फिर क्या लगता है क्यों कहा जाता है ये सब? ये टाल मटोली है, टाल मटोली। हमारे जहन को कन्वर्ट करते हैं, टाल मटोली करते हैं, हमें सस्पेंस में डालते हैं कि हमारे कुछ दिन निकल जाएं। पर और क्या है, 72 महीने की पेंडिंग वेजेज है, बिना सैलरी के काम लें, बदवा मजदूरी लें इन लोगों से। तो ये सब कुछ आपके सामने है। और इसमें फिलहाल अगर एलजी साहब देख रहे हो, अगर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी देख रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था। मेरी चीफ सेक्रेटरी जी से उम्मीद है, वो हमारी रियासत के हैं, वो हमारे दर्द समझते हैं, हमारे इलाकाई सब प्रॉब्लम समझते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में वो डीसी रहकर आए हैं अटल डुल्लू जी, मैं उनका अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और वो एक ईमानदार होनेस्ट ऑफिसर हैं। उनसे मेरी उम्मीद है कि वो हमारी पॉलिसी पर गौर करें और हमारी पॉलिसी बनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं वो हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे भी। उम्मीद करते हैं, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं। बिल्कुल देख सकते हैं, उम्मीद ज़रूर है। और फिलहाल इनसे ज़रूर बात करेंगे हम। जी क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक है सर, अभी कट रही है जिंदगी उसके भरोसे। जिसने इस जहां में भेजा है उसके भरोसे जी रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कौन से इनके जहन में ये बात आ गई है, मरने के बाद ये लोग तनख्वाह या पेंडिंग बेसिस देते हैं। मरने के बाद जीवित किसी को नहीं देते हैं ये। अगर जिंदा है कोई, वो सामने खड़ा है, उसको सवाल नहीं पैदा होता। वो कोई भीख तो नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा। उसने काम किया है, अपनी पेंडिंग बेसिस मांग रहा है, अपनी उसने मेहनत की है। लेकिन अफसोस की बात है, टाल मटोली, बस आज कल तरीक पे तरीक। अरे भाई, क्या बोलते हैं आप, एम्स से जैसे अपनी किडनी का ऑपरेट करवा कर आए हैं, आप उसके बावजूद आपको अभी रेस्ट करनी चाहिए थी, आप उसके बावजूद फिर भी जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली सर, मरता क्या ना करता। अगर कोई इंसान जहाँ पे है या प्रोटेस्ट कर रहा है, वो मजबूर है, किसी को कोई शौक नहीं है। अपने आप को इन्फेक्शन थोड़ी इधर लेना है। अगर देखिए, जब भी इनसे बात करो राजनीति पे ले जाते हैं खींच के। अगर राजनीति पे बात खींचते हो आप राजनीति एक साइड पे रखो, इंसानी तौर पे ये देखो कौन कितना मजबूर है। आधे से ज्यादा अगर आप एक लिस्ट बनाए ना, इस डिपार्टमेंट ने खा दिए वो लोग। टेलीविजन एक एक करके खा रहे हैं, एक एक करके। जैसे कोई बोलते हैं ना स्लो पॉइजन, ये थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं, एक एक करके। लेकिन मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चल रहा है ये बात कि एक एक करके मार रहे हैं। इकट्ठे क्यों नहीं मार रहे ये कि शोर मच जाता है। आधे से ज्यादा कैंसर पीड़ित लोग हैं, किसी का परिवार उजड़ गया है। ये कोई तरीका है इनका? ये कौन सी? ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, जिम्मेवारी से कर रहे हो। एलजी साहब से शायद हमारी बात नहीं पहुंच पाती। जब भी कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसके पेंडिंग बेसिस देते हैं। भाई जीवित दे दो, बेचारा आपको दुआ देगा। 2 लाख कुछ हजार रुपया मैंने लेना है, अभी तक नहीं मिला है। जब इनसे बात करो ना, बस हाँ, कुछ देवता लोग हैं, कुछ मेरे डेली विजिट भाई जिन्होंने मुझे प्यार दिया, आज बीच में खड़ा हूं। कुछ देवता ऑफिसर भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। मैं प्रार्थना यही करता हूं ऊपर वाले से, उन लोगों को, उनको बच्चों को हमारी दुआ लगे, वो आगे फलें।
क्या लगता है, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी आप एम्स से जो है वो किडनी का ऑपरेट करवा कर आए हैं, उसके बावजूद फिर भी आपका कोई बकाया वेतन है जो 2 लाख रुपए के करीब है, आपको अभी तक नहीं मिला। यानी कि इंसान अपने बुरे वक्त के लिए काम करता है, हमेशा पैसा कमाता है, जब वो पैसा आपका वहाँ पर है उसके बावजूद फिर भी आपको नहीं दिया गया, क्या लगता है मिलना चाहिए? आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। देखिए, पैसा देना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको सीधे बताता हूँ स्पष्ट लफ्जों में। एक डेली विजर जब नौकरी करता है उसके ऊपर जेई भी आता है, ए भी आता है, AW भी आता है, एक्सीएन भी आता है, SC से लेके चीफ तक आता है। लेकिन जब वो अपने हक की बात करता है, अपना पैसा मांगता है, तब सब कहते हैं हमारे पास इतनी पावर नहीं है। आपको नौकरी लेने की पावर है, ठीक है जी, सारी पावरें आपके पास है, लेकिन जब वो तनख्वाह मांगता है आपके पास पावर नहीं है, तो फिर तो आपके पास नौकरी कराने का भी हक है नहीं है। कुछ अफसर, मैंने पहले बोला आपको, वो देवता हैं। कुछ डेली विजर गरीब होके कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए मेरे साथ, कितना ब्लड चाहिए हम देंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है, ये दुनिया आप देख रहे हो, कहीं कोई गैंती बेलचा लेके पहाड़ी खोदता है तो अंदर से कुछ निकलता है, पुरानी चीजें, कोई महल निकलता है, कुछ निकलता है। लोग कहते हैं जहां कुछ था ये उजड़ गया है। अगर धरती पहले पलटी थी आज भी पलटेगी, ये आप याद रखना। ये जो दुनिया बनी है ना, ऊपर वाला देख रहा है तमाशा, ये खेल चल रहा है जो। लेकिन जब उसकी अपनी रजा में आएगा ना वो फिर ऐसे नहीं झटके नहीं देगा जो 2008 वाले हैं, वो सीधे ऐसे ही करेगा, सीधा काम ही खत्म कर देगा। ना कोई डेली विजर, ना कोई परमानेंट, ऑन द स्पॉट फैसला ऊपर वाले के हाथ में है ये चाबी, और किसी के पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप भी दुख इनका ज़रूर समझ सकते हैं फिलहाल। और क्या लगता है, जैसे ये अपना दुख बता रहे हैं, होना चाहिए था बुरे वक्त में साथ देना चाहिए था डिपार्टमेंट को या नहीं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्रें जो हैं वो इस डिपार्टमेंट को दे दी, लेकिन आज तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला। क्या लगता है मिलना चाहिए बुरे वक्त में डिपार्टमेंट का साथ हर व्यक्ति को या नहीं? सर बिल्कुल साथ मिलना चाहिए। और ये साथ नहीं, ये इनका कमाया हुआ पैसा है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो पेंडिंग वेजेस मांग रहे थे, इनसे हेल्प नहीं मांग रहे थे, तो वो तो इनकी बनती थी। अब इनके भाइयों ने, इनके परिवार ने मिलकर इनका इलाज करवाया, तो आज ये हमारे बीच खड़े हैं। अगर डिपार्टमेंट पे डिपेंड रहते ये तो चले गए थे। ये हालात है सर। क्या लगता है अगर रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलती है, क्योंकि आज जैसे 500 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं आपको यहाँ पे लगातार अपना प्रदर्शन करते हुए, अगर अभी भी आने वाले दिनों में ये रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलती, आप क्या थक हार कर बैठ जाएंगे अपने घर या लड़ते ही रहेंगे? सर जब तक इस शरीर में जान है हम थकने वाले हैं नहीं, और रेगुलर पॉलिसी के बगैर हम घर वापसी नहीं करेंगे।